एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर अभी बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बिरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 व्यक्ति जो मूर्ख हो ढूंढ कर लेके आओ। बिरबल कहता है, जी जापना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। फिर अकबर कहते हैं, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बिरबल कहते हैं, जापना, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अकबर बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद बिरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बिरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बिरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बिरबल जी कहते हैं, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? फिर व्यक्ति बोलता है, मैं रामू हूँ और मेरा गधा बहुत कमज़ोर और थका हुआ है, इसीलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बिरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बिरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बिरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बिरबल के साथ हो लेता है। बिरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बिरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बिरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति कहता है, जनाब मेरा नाम चंगू है, और दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरा नाम मंगू है। फिर मंगू बोलता है, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। उतने में चंगू बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। फिर बिरबल जी कहते हैं, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? फिर मंगू बोलता है, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिससे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बिरबल कहता है, अच्छा यह बात है। उनकी बात सुनकर बिरबल समझ गया कि उन्हें 2 मूर्ख और व्यक्ति जो मूर्ख 2 थे और मिल गए उनको, यानी कि अभी कितने हो गए? 3 मूर्ख तो उनको मिल गए। बिरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बिरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बिरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बिरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए और दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा था। बिरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो जी? फिर व्यक्ति कहता है, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही। बिरबल कहता है, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति कहता है, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा है, इसी के कारण मैं उसको इस तरफ ढूंढ रहा हूँ। बिरबल कहता है, अच्छा यह बात है, आप कल मेरे साथ चलना, बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपके लिए दूसरी अंगूठी मांगूंगा और आपको दे दूंगा। व्यक्ति कहता है, अच्छा ठीक है। वो भी बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह बिरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। फिर बिरबल बादशाह के सामने कहता है, अकबर मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर लेके आ गया। अकबर कहता है, बिरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या बहुत अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख ही है? बिरबल ने बादशाह से सारी बात बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बिरबल कहता है, जा पना, यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं जो मूर्ख है। अकबर कहता है, यहाँ कहाँ है, कौन है, हमें भी बताओ। बिरबल कहता है, जा पना, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हो गए? बिरबल कहते हैं, मैं इसीलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। अकबर फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर तुमसे सुनना चाहता हूँ। बिरबल, दूसरे आप हैं जनाब, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बिरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बिरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है।
तो दोस्तों, कोई भी कितना भी मुश्किल तर्क क्यों ना हो या फिर कोई मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन या उपाय ज़रूर होता है। लेकिन ऐसे फालतू के मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना और व्यर्थ समय गंवाना ये भी गलत है। धन्यवाद।